इससे पहले हम लोग जीव के आधार पर स्वरों के भेद, स्वर के भेद, अब बनावट की दृष्टि से स्वरों के भेद के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बनावट की दृष्टि से स्वरों के दो भेद होते हैं। बनावट की दृष्टि से स्वरों के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है हम लोगों का मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरा संधि स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर, संधि स्वर, ये क्या होते हैं? मूल स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का निर्माण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं हुआ है, उसे हम मूल स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का निर्माण जिन स्वरों का निर्माण किसी अन्य वर्ण की सहायता से न हो, की सहायता से न, जिन स्वरों का निर्माण किसी अन्य वर्ण की सहायता से न हो। ये जो हमारे मूल स्वर होते हैं वह 4 होते हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। अब एक क्वेश्चन उठता है, मूल स्वरों की संख्या जो 4 होती है वो कौन कौन से होते हैं? तो उसमें पहला होता है हम लोगों का अ, दूसरा ई, उ, और एक होता है हम लोगों को जिसको हम लोग री बोलते हैं। ये री, इसमें जो री होता है इसको मूल स्वर नहीं अब माना जा रहा है। इसको हम लोग अब मूल स्वर नहीं मानते हैं, क्योंकि री का जो निर्माण होता है, री का निर्माण यानी री का योग जो होता है वह होता है र प्लस ई के संयोग से। री का निर्माण र प्लस ई के संयोग से होता है। इसलिए अब जो है, अब री को मूल स्वर नहीं माना जाता है, बल्कि अब इसको जो है संधि स्वर के रूप में हम लोग गिनते हैं। दूसरा जो स्वर मैं आप लोगों को बताया था, उसमें जो स्वर था वो था संधि स्वर। संधि संधि का मतलब हम अपनी भाषा में समझते हैं एक तरफ से जोड़ना, संधि करना, एक दूसरे को एक दूसरे से ज्वाइंट करना,
जैसे पढ़ते हैं हम लोग साइंस में ज्वाइंट, और जो ज्वाइंट इसका भी कार्य होता है एक दूसरे से जोड़ना। जैसे ये अंगुलियां हमारी एक दूसरे से क्या हो रही है, जुड़ रही है, जोड़ने का कार्य कर रही है, तो यह क्या हो गया, संधि हो गया। उसी तरह ये संधि जो स्वर हैं, ये स्वर जो होते हैं ये मूल स्वरों के योग से बनते हैं। मूल स्वरों के योग से जिनका निर्माण होता है वे संधि स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों का निर्माण, जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है, मूल स्वरों के योग से होता है। जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है उसे हम संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर कहते हैं। जैसे अब इस संधि स्वर में कौन कौन आते हैं, इनकी जो संख्या होती है, संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। कोई आपसे पूछता है कि संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताओगे कि संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। वो 7 कौन कौन से होते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहला जो होता है वो होता है आ, और आ किस कौन कौन से स्वर मिलकर बनता है, तो अ प्लस अ और अ मिलकर के जो है आ का निर्माण होता है। ये पहला हो गया, यानी आ पहला जो है हमारा संधि स्वर है। दूसरा जो है वो है ई प्लस ई, इससे जो है बड़ी का निर्माण होता है जिसको हम लोग देर तक बोलते हैं। और तीसरा होता है हम लोगों का ऊ, जो ये होता है, ये ई प्लस ई के निर्माण से होता है। जो ऊ होता है इसका निर्माण ऊ प्लस ऊ के योग से होता है। चौथा जो होता है, चौथा जो ये होता है, ये इसका निर्माण अ प्लस ई के योग से होता है। यानी अ प्लस ई के योग से जिसका निर्माण होता है वो ये होता है। अब आय कैसे होता है आय, इसका निर्माण किससे होता है, तो अ प्लस ई के निर्माण से आय का होता है। 6 जो नंबर होता है यानी छठा, वह होता है वो जो है अ प्लस ऊ के निर्माण से होता है। और लास्ट में आता है हम लोगों का अ जो होता है, अ का निर्माण अ प्लस ओ के योग से होता है। यानी जो मूल स्वरों की संख्या 7, संधि स्वरों की जो संख्या 7 होती है उसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ,
होते हैं। और ये किनके किनके निर्माण से, कौन कौन से मूल स्वर मिलकर इनका निर्माण करते हैं? तो देखो आ को अ प्लस अ, दूसरा जो होता है बड़ी चीज को हम बोलते हैं ई प्लस ई उ, ऐसे करके जो है इन संधि स्वरों का निर्माण जो है मूल स्वरों के योग से होता है। धन्यवाद।